परसों की ही बात है, आए इस खजुराहो के में भी उनका एक ट्रस्टीशिप है, प्रेमचंद जी प्रेमी जैन सतना निवासी हैं, हमारे पास बैठे थे, आए थे, हमसे क्या बात कहते हैं, वो बात अंदर तक दिल में उतर गई। कितनी सुंदर और पवित्रतम बात थी बंधुओं। उन्होंने कहा हम 5 भाई हैं महाराज, 5 के 5 भाई का सामूहिक कार्यक्रम चलता है, पूरे का बिजनेस एक है, सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक रायपुर पे रहता है, एक बिलासपुर पे रहता है, हम कटनी में रहते हैं, एक 2 सतना में रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं और बहुत अच्छे से जीवन जीते हैं। फिर उसकी बात उनने कही, महाराज 5 भाई हैं, 5ओं का पुण्य अलग अलग है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, किसी के हाथ में जस है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर क्या करना? बोले जब तक घर में एकता है, जब तक हम 5 एक हैं, कोई भाई ये नहीं कह सकता कि हम ज़्यादा कमाते हैं और हम कम कमाते हैं। सामूहिक एकता की ये मिसाल है। लेकिन जिस दिन डिवाइड हो जाए, जिस दिन अपने आप घरों में बंटवारा हो जाए, उसके बाद हर भाई का पाप और पुण्य अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन अभी हमारा पाप और पुण्य एक साथ सिर्फ इसलिए दिखाई देता है कि गुरुदेव ने संकल्प दिला दिया है कि तुम लोग मर जाना लेकिन कभी भी अलग मत होना। कितनी बड़ी बात है कि वो कहते हैं हम गुरुदेव की मांग की रक्षा करेंगे, वो कहते हैं बस 1-2 साल की बात है, फिर तो गुरुदेव जहां आशीर्वाद देंगे वहां पे जाके रहने लगेंगे। आपके घर के अंदर क्या ऐसा कभी माहौल है? क्या आपको लगता है कि बड़े भाई की दुकान ज्यादा चलती है, छोटे भाई की थोड़ी कम चलती है, तो बड़े भाई के मन के अंदर घमंड पैदा हो जाता है? किस बात का? वो अंदर एक न्यूसेंस क्रिएट करता है, इसका तो कोई हुनर ही नहीं है, इसको तो बस खाना और मटर गश्ती करना है। और फिर घर के अंदर आप सम्मान अपने घर वालों को भी देते हैं तो पैसे के बेस्ड पर देते हैं। उसकी पान की दुकान है तो हम उससे दुत्कार के बात करेंगे, उसकी दुकान में माल नहीं बिकता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी साड़ी में कभी सोचा नहीं कि हमारी और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब बड़े भाई का कर्तव्य था अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर के आए तो एक बहू के लिए भी ले आते, 2 दे दो, बहू भी तो है, उसके लिए कौन लाएगा? लेकिन लाएगा उसका, हम क्यों लाके दें? इस अहंकार ने प्रत्येक घर को बर्बाद कर दिया, प्रत्येक घर बर्बाद हो गया। बड़े की एक अपनी जवाबदारी थी, वो जवाबदारी से आदमी स्खलित होता चला गया। क्यों? क्योंकि कुंदकुंद भगवान ने जब ये सूत्र कहा था यहां पर कि बंधु सहाय, अपने भाई की सहायता करना, लेकिन हमारे मन के अंदर घर के अंदर परेशान होने वाली चीज पैदा हो गई। चेतना को घर के अंदर आज की वर्तमान परिस्थितियों में